आज हम शहीद भगत सिंह की बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 लायलपुर ज़िले के पास बांगा में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। इनकी माता विद्यापति और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ उस समय ही उनके पिता व चाचा को जेल से रिहा किया गया था। सरदार भगत सिंह के बचपन का नाम वीरा था, किंतु कुछ समय बाद सब इन्हें भगत सिंह कहने लगे। वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ भगत सिंह के साथ था। भगत सिंह के बचपन का एक किस्सा बड़ा मशहूर रहा है। जब इनके पिताजी इन्हें अपने दोस्त के खेतों में घुमाने के लिए ले जाते हैं, भगत सिंह के पिताजी के दोस्त यह देखते हैं कि छोटा बच्चा खेत में कुछ कर रहा है। वह स्नेहपूर्वक उस बच्चे की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने पूछा, बेटा भगत सिंह, तुम क्या करते हो? भगत सिंह ने बड़े गर्व से कहा, मैं बंदूकें बेचता हूँ। मेहता जी बोले, बंदूकें क्यों बेचते हो? इस पर भगत सिंह ने जवाब दिया, मैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बंदूकें बेचता हूँ। मेहता जी ने फिर अंतिम बार भगत सिंह से पूछा, भगत सिंह, तुम्हारा धर्म क्या है? भगत सिंह ने बड़े प्यार से जवाब दिया, मेरा धर्म देशभक्ति और देश की रक्षा करना है। 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। उस समय भगत सिंह की आयु 11 या 12 वर्ष रही होगी। भगत सिंह 40 किलोमीटर पैदल चलकर ही जलियांवाला बाग में पहुंच गए। वो आवाज़ें शहीद भगत सिंह के कानों में गूंज रही थीं, जो लोग वहां पर शहीद हुए थे। कुछ लोग तो पास वाले कुएं में ही कूद गए थे, क्योंकि जनरल डायर ने सबको गोली मारने का आदेश दिया था। कहते हैं कि आज भी उस कुएं से पानी निकालते हैं तो उसमें कुछ बूंदें खून की भी मिलती हैं। भगत सिंह वहाँ से खून में लथपथ मिट्टी को बोतल में भरकर घर ले आए और घर आकर बिल्कुल सुन्न हो गए। तभी उनकी बहन ने भगत सिंह से पूछा, भगत सिंह, क्या हुआ? इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? इस पर भगत सिंह ने जवाब दिया, बहन, ये मेरे हाथ में मिट्टी से भरी हुई बोतल देख रहे हो? इसमें उन लोगों का खून मिला हुआ है जो जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए हैं, और मैं इन सब की मौत का बदला अंग्रेज़ों को मारकर लूँगा। वर्ष 1920 के आसपास गांधी को देश से बहुत ताकत और सहयोग मिल रहा था। गांधी जी ने देश की जनता से कहा कि अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो, अंग्रेजी शराब और अंग्रेजी कपड़े खरीदना बंद करो। भगत सिंह गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने नारे लगाते हुए कहा, अंग्रेजों वापस जाओ और अंग्रेजी शराब और अंग्रेजी कपड़े बेचना बंद करो। लेकिन गुप्तेश्वर माना नहीं। वहीं गुप्तेश्वर ने कई गोलियां हवा में चलाईं और वो नहीं माने तो 2-4 को गोली भी मारी, जिससे 3-4 की मौत हो गई। गुप्तेश्वर इधर तैयार नहीं थे। गुप्तेश्वर की गोली खत्म होने के बाद सारी की सारी भीड़ उन पर भिड़ गई और उन्हें मारते मारते थाने ले गई और थाने को आग भी लगा दी, जिससे कि कई पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई। तो गांधी को बहुत आहत हुई और गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया। इससे भगत सिंह बहुत निराश हुए और इसी के बाद उन्होंने क्रांति मार्ग चुना। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि शांतिपूर्वक आंदोलन से देश आज़ाद नहीं हो सकता, और यहीं से शुरू होती है भगत सिंह की साहसी और बलिदान की कहानी। आइए एक नज़र उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों पर डालें। दोस्तों, कॉलेज के दिनों में ही भगत सिंह की मुलाकात सुखदेव और भगवती चरण समेत कई अन्य क्रांतिकारियों से हुई, लेकिन भगत सिंह की सबसे अच्छी दोस्ती सुखदेव से हुई। उस समय आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर थी। आपको बता दें कि वो दौर था जब अंग्रेजी शासकों का भारतीयों के खिलाफ अत्याचार बढ़ गया था। यह सब छोड़कर भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खुद को पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। इसी दौरान इनके घर पर इनकी शादी की बातें होनी शुरू हो गईं, परंतु भगत सिंह ने शादी के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया, मैं अगर भारत की आज़ादी से पहले विवाह करूँगा तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। भगत सिंह के इस फैसले से उनके माता पिता बहुत आहत हुए, परंतु भगत सिंह के माता पिता
भगत सिंह के देश प्रेम के आगे बेबस हो गए और यह फैसला लेने के बाद भगत सिंह कानपुर की ओर चल पड़े। यह जानकारी इंटरनेट और अन्य वेबसाइट से ली गई है। यह वीडियो का पार्ट 1 है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।